सुबह के लिए कर कानून द्वारा निश्चित की गई भारत के संविधान को सच्चे मन से पालन करूंगा चाहे इसमें मुझे अपना जीवनी क्यों ना बलिदान करना पड़े। कारगिल युद्ध। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस युद्ध के बारे में नहीं सुना होगा, परंतु इस युद्ध में एक ऐसा वीर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो Kargil Yuddh War 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। इस युद्ध में भारतीय सेना ने 30,000 से अधिक जवानों को तैनात किया था, जिसमें से कुछ जवान गोरखा राइफल्स के थे। वही गोरखा राइफल जिसने भारत समेत विश्व के सारे प्रमुख युद्धों में अत्यंत कुशलता और साहस के साथ लड़ा था। इस युद्ध में गोरखा राइफल्स के लगभग सारी टुकड़ियों ने हिस्सा लिया था। पर आज के इस वीडियो में हम कारगिल युद्ध के दौरान 3री इन्फंट्री डिवीजन में रही 11वीं गोरखा को कवर करेंगे। 11वीं गोरखा राइफल्स को आप शायद कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, उनके वजह से जानते होंगे। पर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये आज़ाद भारत की पहली रेजिमेंट थी, जिसका गठन भारत में हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में हुआ था। चलिए इस रेजिमेंट के थोड़े से इतिहास को जान लेते हैं। अनेक बलिदानों के बाद जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो इस आजादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी देश के कंधों पर आन पड़ी। देश की सेना का पुनर्गठन शुरू हो गया और देश पर मर मिटने वाले साहसी वीर सामने आते गए। 1 जनवरी सन 1948 को पालमपुर में आजादी के बाद बनाई गई हिंदुस्तान की पहली रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल्स का गठन हुआ और इसके संस्थापक बनने का गौरव लेफ्टिनेंट कर्नल HS चौहान को प्राप्त हुआ। आज 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल परिवार अपने आप में 8 बटालियनों को समेटे हुए है, जिनमें टेरिटोरियल आर्मी और सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन भी शामिल है। कारगिल में जंग का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने धोखे से भारतीय सीमा में घुसपैठ की और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना आगे आई, जिसमें एक टुकड़ी 1st 11 गोरखा राइफल्स की भी थी, जिसे उस समय के कर्नल ललित राय कमांड कर रहे थे। ऑर्डर्स मिलते ही बटालियन में जंग की तैयारी और जवानों को जुटाने का काम शुरू हुआ। भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों के साथ 11 गोरखा राइफल्स के जवानों को बतालिक सेक्टर कब्जा करने का आदेश मिला। खालुबार दर्रे में हुई भीषण जंग में इन सैनिकों ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और विकट परिस्थिति में न ही सिर्फ लड़ा, बल्कि दुश्मनों की सारी सप्लाई को तोड़कर खलुबार पर कब्जा किया और कठिन से कठिन रण क्षेत्र में शानदार जीत हासिल कर रेजिमेंट के ध्येय यत्र हम विजय स्तत्र को सिद्ध कर दिखाया है। मेरा सर्विस पूरा 80% तो लड़ने में मैंने बिताया है। मेरा नाम हो सुबेदार विष्णु कुमार राय, जेसी 4193 ती म फर्स्ट लेभल को म कारगिलमा मोटर प्लाटुनको एमपीसी थिएँ। एमपीसी हुँदाखेरि सबै त्यहाँ जति पनि दुश्मनको इलाकामा एकदम कठोर डाँडाहरूमा बम खसाउनु पर्ने थियो। अनि एकदम त्यो बममा चाहिँ मेरो प्लाटुनले धेरै रिपिट गरेर चाहिँ बमहरू उडाउँदाखेरि पाकिस्तानको मान्छेहरू थुप्रै मर्यो। 1-11, 2-11, 3-11, 5, 6 और 7-11 पलटनों ने चोला, शिंगो, बटालिक,
कारगिल पड़ी, वहां दुश्मनों का सफाया कर हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। एक परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 10 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 14 वीर चक्र और अनेक सम्मान जो 11 GR के रणबांकुरों ने हासिल किए हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि 11 GR के जवानों के लिए अपनी रेजिमेंट और अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। हवलदार ज्ञान बहादुर तामांग ऑपरेशन विजय के दौरान शुरुआती हफ्ते में कमांडिंग ऑफिसर्स कॉलम ऑफ अटैक में शामिल किए गए। उन्हें उनकी टुकड़ी के साथ दुश्मनों की पोजीशन के पीछे से हमला करके उनकी रेनफोर्समेंट को ब्रेक करने का आदेश मिला, पर मूवमेंट के समय पर दुश्मनों ने उनकी हरकतों को भांप लिया और उन पे फायर ओपन कर दिया, जिससे वो और उनके बड्डी अलग हो गए। भीषण मुठभेड़ के दौरान दोनों जवानों को गोली लगी, जिसमें दुर्भाग्य से उनके बड्डी वीर गति को प्राप्त हो गए और हवलदार तामांग के गले से गोली आर पार हो गई थी और वे पीछे की ओर 20 मीटर तक नीचे गिर गए थे। अगली सुबह उन्हें जब ऑटोमेटिक गन और आर्टिलरी शेल की आवाज से होश आया, तब उन्होंने अपने आप को 8 पाकिस्तानी जवानों से घिरा पाया। बचकर निकलने के दौरान उन्हें पाकिस्तानियों ने देख लिया और AK-47 से हमला किया। उन्होंने बचते हुए उत्कृष्ट रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और गहने कोहरे की मदद से अपनी बटालियन को ज्वाइन करने की कोशिश करने लगे। कम गोली, क्षतिग्रस्त बंदूक, भूखे और प्यासे होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अत्यंत खून के बहाव को रोकने के लिए अपने गले पर एक कपड़े को बांधा और कोहरे में तब तक चलते रहे जब तक वे थक कर गिर नहीं गए। अगली सुबह उन्हें 2 पाकिस्तानी सैनिकों ने जब जांचने की कोशिश की और उन्हें पैर पर लात मारी, तब उन्हें होश आ गया। भागने की कोई आशंका न होने के कारण उन्होंने पाकिस्तानियों को पीछे की ओर इशारा किया। उनके मुड़ते ही खुकरी निकाली और जय महाकाली आयोग गोरखाली बोलते हुए 2 बार में उन्हें मार गिराया। पर इस हरकत से बाकी पाकिस्तानी सतर्क हो गए और उन पर गोली चलाने लगे। तब वे एक छोटी खुली खाई में छिप गए और खुकरी निकाल ली। बाद में उन्हें ढूंढने के लिए जब एक पाकिस्तानी जेसीयू और एक जवान उनकी तरफ आने लगे, तब उन्होंने उन पे उद्घोष करते हुए धावा बोल दिया। जब तक उन दोनों को कुछ समझ आता, खुकरी अपना काम कर चुकी थी। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अचानक उन्होंने 2 पाकिस्तानियों को बातें करते सुना। उन्होंने तुरंत उद्घोष करते हुए उन पे हमला किया। पाकिस्तानी उनका ऐसा हाल देख घबरा गए। उन्हें लगा पूरी भारतीय फौज आ गई है और अपने हथियार छोड़ भागे। हवलदार तामांग ने नीचे की ओर रुख किया और येल्डोर गांव पहुंचे, जहां उनकी बटालियन का चेक पॉइंट था। युद्ध खत्म हुआ। सिस फायर होने के बाद जब फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के जवान डेड बॉडी रिकवरी कर रहे थे, उन्हें हवलदार तामांग द्वारा मारे 7 जवानों के सब मिले। बाद में हवलदार तामांग के इस उत्कृष्ट रण कौशल और बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया। तो मित्रों, ये थी हमारे देश के वीर सपूत हवलदार ज्ञान बहादुर तामांग की बहादुरी की विजय गाथा। मुझे उम्मीद है आपको ये खास पेशकश पसंद आई होगी। ऐसी ही इतिहास के पन्नों में दबी वीर गाथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।